वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है कूलम लॉ। सबसे पहले हम देखेंगे कूलम लॉ को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। कूलम लॉ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान। स्टूडेंट, ये पॉइंट ऑफ चार्जेस किसको कहते हैं ये आपको पहले पता होना चाहिए, तब आपको कूलम लॉ की समझ में आ जाएगा। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर पॉइंट्स ऑफ चार्जेस के कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, वो देखकर आ जाएगा। कूलम लॉ यूज्ड इन apparatus is a torsion balance to study experimental measurement of electric force between 2 points of charges। दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक अपरेटस इस्तेमाल किया कूलम ने, उसको टॉर्जन बैलेंस इस्तेमाल किया, उसको टॉर्जन बैलेंस कहते हैं। कूलम लॉ एक प्रिंसिपल लॉ है। प्रिंसिपल लॉ से मुराद जो एक्सपेरिमेंट पे बेस होता है उसको प्रिंसिपल लॉ कहते हैं। कूलम लॉ प्रिंसिपल लॉ। इसकी स्टेटमेंट देखेंगे हम। Magnitude of electric forces is directly proportional to the product of magnitude of charges। इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। और इलेक्ट्रिक फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ चार्जेस। F डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करते हैं तो F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। इसमें F क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। Q क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। K क्या है? कूलम कांस्टेंट। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, ये K क्या है? कूलम कांस्टेंट। K को कूलम कांस्टेंट कहते हैं। K किसके बराबर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। SI यूनिट में K की वैल्यू क्या है? 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। CGS सिस्टम में K की वैल्यू क्या है? कूलम कांस्टेंट की 19 सेंटीमीटर स्क्वायर ESU स्क्वायर। ESU क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्जेस। K की वैल्यू 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक सिस्टम पर, दूसरा मटेरियल यानी मीडियम पर। मैक्सिमम वैल्यू K ऑफ द फोर्स वैक्यूम में होगी। K की वैल्यू मैक्सिमम किधर होगी? वैक्यूम में या फ्री स्पेस में। किसी भी मीडियम की फोर्स कम होती है वैक्यूम की फोर्स से। फोर्स ऑफ एनी मीडियम इज लेस देन फोर्स ऑफ वैक्यूम फोर्सेस। तो हमने F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। K किसके बराबर था? K = 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन एक कांस्टेंट है, उसको परमिटिविटी कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ स्पेस। हम देखेंगे ये क्या है। किसी भी मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इट इज द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ये एक इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है किसी भी मीडियम की जो कि 2 पॉइंट्स ऑफ चार्जेस की इंटरेक्शन को क्या करती है? डिक्रीज करती है। परमिटिविटी क्या करती है? 2
चार्जेस के इंटरेक्शन को क्या करती है, डिक्रीज करती है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? परमिटिविटी क्या है? किसी भी दो चार्जेस के इंटरेक्शन को क्या करती है, डिक्रीज करती है। उसके बाद आता है एफ एम इज लेस देन एफ नॉट, force of any medium is less than force of any permittivity. Force of any medium is less than force of any permittivity. इसके बाद परमिटिविटी हर चीज़ की हमें याद रखना मुश्किल हुई तो आ गई रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी का सिंबल क्या है, एप्सिलॉन आर, जो के बराबर है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। हम परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम को फाइंड करने के लिए इसको इस फार्मूले से हम बना सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय परमिटिविटी। जो गिवन परमिटिविटी देंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी की डिफिनीशन। हाउ मेनी टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन द परमिटिविटी ऑफ एयर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। कितने गुना मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा है परमिटिविटी ऑफ एयर से, उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। उसके बाद हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ। कौन कौन सी कंडीशन पर कूलम लॉ वैलिड है। ये ओनली पॉइंट चार्जेस पर वैलिड है। पॉइंट चार्जेस का कंसेप्ट पर मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसको देखिएगा। कूलम लॉ वैलिड व्हेन चार्जेस रेस्ट पर हो तब कूलम लॉ वैलिड है। अगर दो चार्जेस रेस्ट पर है तो कूलम लॉ वैलिड है। अगर दोनों चार्जेस मोशन में है तो कूलम लॉ वैलिड नहीं है। अगर एक चार्ज रेस्ट पर है दूसरा चार्ज मोशन पर है तब भी वैलिड है। ये बात को याद रखिएगा। अगर एक चार्ज रेस्ट पर है दूसरे चार्ज मोशन पर है तब भी कूलम लॉ वैलिड है। तो व्यूअर्स, मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।